हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, जो भी लोग अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ चुके हैं या आने का मन बना रहे हैं, मैं जो आप बात करने वाला हूँ, बात करने वाला एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे आपने, राइट। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे चलते रहते हैं। दुनिया भर के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में प्रोफेशनल वे में समझाया जाता है आपको, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। मैं आपको सीधे साधे लहजे में समझाता हूँ, ठीक है, सीधी सरल भाषा में। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने दम पे करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप ऐप बना लो, वेबसाइट बना लो, कंपनी खोल दो, ये खोल लो, जो करना कर लो, जो भी करना हो अपने दम पे करना, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एक छोटा सा इंसान जो एक दुकान चला रहा छोटी सी, वो भी एंटरप्रेन्योर ही है। जरूरी कि उसको कोट टाइप पहन के, बूट पहन के जाना पड़ेगा तभी एंटरप्रेन्योर बोलेगी दुनिया। उसका इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल होगी, यूट्यूब पे चैनल होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो सब फालतू बात है, राइट। कोई भी इंसान जो अपने दम पे, अपने पैरों पे, अपनी हिम्मत से, अपने पैशन से कुछ भी कर रहा है ना, दैट गाय इज एन एंटरप्रेन्योर। इसका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से कोई लेने देना नहीं। ये सब तो टूल्स हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए। कोई भी इंसान जो अपने दम पे कुछ भी कर रहा है, उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है। देखिए, अब आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ चुके हैं। आप एंटरप्रेन्योर हैं, ये फीलिंग आपको तब आएगी जब आप अपना काम खुद करना शुरू कर देंगे। जब तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बंदा अपलाइन की गोद में बैठा होता है ना, तब तक वो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाता है। तब तक वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता है। तब तक उसे एंटरप्रेन्योरशिप का महसूस भी नहीं होता है। तब तक उसे ये एहसास नहीं होता है फ्रीडम होती क्या है, डिसीजन मेकिंग होती क्या है, लीडरशिप होती क्या है, पैशन होता क्या है। ये सारी चीज़ें उसे महसूस नहीं होती है। जिस दिन बंदा अपलाइन की गोद से उठ के अपने पैर पर खड़ा होकर ये बोलता है, नाउ दिस इज माई टाइम, आई विल डू इट नाउ, अब मैं करूँगा, अब मेरा टाइम है। जिस दिन बंदे के अंदर ये फीलिंग आ जाती है, ये एहसास आ जाता है, ये जिस दिन उसके अंदर, उसकी इनर बीइंग में जिस दिन ये रियलाइजेशन आ जाता है ना, उस दिन बंदा आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 90% लोगों के लाइफ में रियलाइजेशन आ ही नहीं पाता है। क्योंकि शुरू से ही बंदे को डरा दिया जाता है कि सिस्टम, ये वो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कोई भी इंसान मेरा वीडियो देख रहा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में, सिस्टम इंसान के लिए होता है कि इंसान सिस्टम के लिए होता है? मुझे बताइए, सिस्टम इंसान के लिए होता है या इंसान सिस्टम के लिए होता है? सच बात तो ये है, सिस्टम इंसान के लिए होता है, इंसान सिस्टम के लिए नहीं होता है। और सिस्टम वो होता है जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद करे। सिस्टम वो होता है जिससे इंसान को हिम्मत मिले। सिस्टम वो होता है जिससे इंसान को आज़ादी मिले। सिस्टम वो होता है जिससे इंसान पावरफुल बने। सिस्टम वो होता है जिससे इंसान के अंदर लीडरशिप आए। सिस्टम वो होता है जो इंसान को अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत रखे। सिस्टम उसे बोलते हैं जो इंसान को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को महसूस कराए, उसे सिस्टम बोलता है, राइट दोस्तों। सिस्टम तो अंग्रेजों का भी था। उस क्या सिस्टम था? गुलामी का सिस्टम। उनके जितने भी सिस्टम थे वो इसलिए बने थे ताकि इंडिया के लोग गुलाम बने रहे, ये उनका सिस्टम था। सिस्टम जॉब में भी होता है। जॉब का सिस्टम जो होता है इसलिए होता है ताकि आदमी एम्प्लॉय बन के रहे, जिंदगी भर नौकरशाह बन के रहे, कभी मालिक ना बन पाए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी बहुत सारे लोग अलग अलग सिस्टम चलाते हैं, लेकिन सही सिस्टम उसी इंसान का होता है जो अपने टीम के लोगों को इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल क्या होता है, एक अपनी अपनी पहचान क्या होती है, इसको बनाने के लिए जो प्रेरित करता है ना, जो प्रेरित कर पाए, उसी को सिस्टम बोलते हैं। अगर आपका सिस्टम लोगों को इंस्पायर नहीं कर पा रहा है अपनी ख्याति बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, सो बिलीव मी, योर सिस्टम इज डन। आपका सिस्टम खत्म हो गया। दोस्तों, एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है, ये सभी के लिए है, ये मेरे लिए भी है। सिस्टम से लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। कैसी आज़ादी? जिस तरीके से पतंग हवा में उड़ती है ना, उसकी डोर उड़ाने वाले के हाथ में होती है। सिस्टम तो वहाँ भी है, पतंग की डोर पतली है लेकिन फिर भी पतंग बहुत ऊपर उड़ रही है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में है, इसको बोलते हैं सिस्टम। इस चीज़ को समझिए दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं फ्रीडम के लिए, और जब तक बंदे को फ्रीडम का एहसास नहीं होगा, सिस्टम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। सिस्टम इतना हल्का होना चाहिए कि कोई भी उसे उठा सके, इतना भारी नहीं होना चाहिए कोई भी उसे उठा ना पाए। जब सिस्टम वो बोझ बन जाता है तो उसे उठाना मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे मेरी आप? जब सिस्टम हल्का होता है कोई भी उसे उठा लेता है। सिस्टम तभी डुप्लीकेटेबल होता है जब वो बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। किसी भी चीज़ की सबसे बड़ी, स्पेशली मैनेजमेंट में, कहीं पर भी चीज़ें जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होती है ना, तब तक चीज़ें बढ़िया से काम नहीं कर पाती। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं अपनी इस इंडिविजुअल पहचान को पाने के लिए, कि हु एम आई, इसको जानने के लिए आते हैं। मेरा काम है, या आप जो वीडियो देख रहे हैं आपका काम है, हर बंदा जो बिजनेस में आ रहा है उसको ये एहसास दिलाना कि यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ। ये एहसास दिलाने का काम हमारा होता है।
जब तक उस नए बंदे को ये एहसास नहीं होगा कि वो कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, और ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है कि किसी बड़े स्पीकर की बात सुन के आप मोटिवेट हो गए, यस आई कैन डू इट, ये नहीं है। ये तो 2 मिनट के लिए होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। जिस दिन ये रियली में टच हो जाता है ना अंदर बात कि नहीं यार मैं कुछ करने के लिए आया उस दुनिया में, उस दिन रियली में हमारा बंदा जागता है, हमारी टीम का जो बंदा है ना उस दिन रियली में जागता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एंटरप्रेन्योर होते हैं, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर तभी बन पाते हैं जब अपने फैसले खुद लेते हैं। आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप मुझे बताइए, आप अपनी बिजनेस में अपने फैसले खुद लेते हैं क्या? अपने डिसीजन आप खुद लेते हैं कि किसी से आपको पूछना पड़ता है? अगर किसी से पूछना पड़ रहा है बार बार तो समझिए आप अपने पैर पर खड़े नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब किसी घर परिवार में किसी इंसान की शादी हो जाती है ना, मान लीजिए किसी घर में 2 बेटे हैं, एक बेटे के दोनों बेटे की शादी हो गई, तो बात समझ रहे क्या होगी? अब क्या होगी ना, उन बेटे को मिल गई फ्रेंचाइजी। क्या मिल गई? फ्रेंचाइजी मिल गई। उसके परिवार को कैसे चलाना है वो डिसीजन वो बेटा लेगा, अब बाप नहीं लेगा, क्योंकि बाप ने शादी करा दी। अब जिम्मेदारी किसकी? बेटे की है। लेकिन अब भी बेटा अगर बाप से पूछ रहा है क्या करूँ हर दिन हर बार सालों साल, तो क्या मतलब उसका? मुझे अपने पैर पर खड़ा हुआ क्या? वो अपने पैर पर खड़ा हुआ ही नहीं। जिस दिन वो बेटा अपने परिवार के लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये फैसला खुद लेने लग जाएगा ना, उस दिन वो लीडर बन गया, उस दिन वो एंटरप्रेन्योर बन गया सही मायने में। जब तक नहीं ले पा रहा एंटरप्रेन्योर बना ही नहीं। और इस चीज़ का इससे को मतलब नहीं है कि उसके शादी के कितने साल हो गए। आप सोचोगे मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे जब 5-6 साल हो जाएंगे ना उसके बाद खुद डिसीजन लूंगा, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं भाई, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी डिसीजन लेने की पावर क्या है, इससे आपका टाइम का लेना देना नहीं, कितने साल आपको बिजनेस में हो गए हैं। आप आज ज्वाइन हुए बिजनेस में, ये आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप डिसीजन ले पाओ। मेरी टीम के लिए क्या जरूरी है मैं सोचूंगा, क्या अच्छा हुआ है मैं सोचूंगा, गलती होगी तो मैं जिम्मेदार, सक्सेस होगी तो मैं जिम्मेदार, जो भी होगा आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपको देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप उठाओगे, ये नहीं होना चाहिए। हमको भी टीम में लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंस्पायर करना चाहिए, ये नहीं कि हमको हमेशा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार इंसान अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ताकि दुनिया को ये बोल सके देखो मैंने ये किया था। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना बंदा रेडी है कि नहीं है, नहीं तो कैसे पता चलेगा आप मुझे बताइए। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, पूरे भी आपको ही करने हैं, कोई पूरे करने नहीं आएगा। दूसरा इंसान, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन जो भी है ना व्हाटएवर, वो सिर्फ आपको बोलेगा, करना आपको ही है। अगर आपकी शादी होगी, आपका परिवार है, उसके पेट में खाना डालना आपका काम है, इसलिए अपना काम खुद करना शुरू कीजिए, अपने फैसले खुद लीजिए। सिस्टम सिर्फ गाइडिंग टूल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सिस्टम को सर पर बिठा के काम मत कीजिए, ठीक है? सिस्टम को बोझ मत बनाइए अपने सर के ऊपर। हम लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बीमार होते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब बीमार होते हैं। स्वस्थ आदमी कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, स्वस्थ आदमी अपनी लाइफ खुद जी लेता है। सिस्टम भी सेम होता है और आपका मेंटर जो है वो भी सेम ही होता है, बिल्कुल सेम काम है, डॉक्टर का काम है उसका। जब बीमार हो भाई तभी जाओ, जब नहीं हो तो जाने की जरूरत नहीं है, तो अपना काम करो। हर दिन जाओगे तो डॉक्टर ही कमाएगा, आप कुछ नहीं कमा पाओगे। बात समझ है मेरी आप? मेंटर का काम या सिस्टम का काम डॉक्टर से ज़्यादा नहीं होता है। बीमार हैं तो ही जाइए, तो ही सोचिए जाने की, उसके अलावा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको भी डॉक्टर बनना है एक दिन। जब तक खुद करेंगे नहीं डॉक्टर कभी बन नहीं पाएंगे। मेरी इस बात को नोट करके रखिए। डॉक्टर बनना है ना तो आपको भी चूहे मारने पड़ेंगे। आपको क्लिनिक में आपको भी एक्सपेरिमेंट में चूहे मरेंगे आपके हाथों से, तो मरने दीजिए। गलतियाँ मतलब वो चूहे मर रहे हैं तभी तो आप डॉक्टर बनेंगे ना। अगर वो चूहे आप मरेंगे ही नहीं आपसे तो डॉक्टर बनेंगे कैसे आप मुझे बताइए, सोचिए। मेडिकल लाइन में क्या होता है, जब बंदा मेडिकल स्कूल में जाता है डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, तो एक सीनियर डॉक्टर उनको टीच करता है, उनको सिखाता है। तो जो सीनियर डॉक्टर है ना उसने भी डॉक्टर बनने टाइम पे उसने बहुत सारे चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उससे भी चूहे मरे थे। तो अब वो तो इनको बोल सकता है ना मैंने बड़े चूहे मारे, तुम क्यों मार रहे हो, रहने दो चूहे मारना, 2 साल कोर्स कम करो, 4 साल 2 साल में कर लो। ये तो हो सकता है ना, लेकिन ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा? नहीं। हर आदमी को जो भी डॉक्टर बनने जाता है उसको चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, सबके हाथ से चूहे मरते हैं। सेम सिस्टम यहाँ पर भी होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमने बड़े चूहे मारे, तुम क्यों मार रहे हो, टाइम बर्बाद मत करो। इसकी वजह से क्या होता है ना, बंदे को सीखने का मौका नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल नहीं करने की वजह से बंदे को सीखने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए सीखिए, अपने आप डिसीजन लीजिए। गलत होता है जाने दो, टेंशन लेने का नहीं है। सही होता है तो भी आपका होगा, गलत होगा तो भी आपका होगा। किसी दूसरे के डिसीजन से अपना काम मत कीजिए। देखिए कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, तो सिर्फ पैसे कमाने आते हो भाई तो इस बिजनेस को मत करो। आप कहीं जगह जॉब कर लो, पैसा मिलेगा, खुश रहोगे। फालतू इतना लोड लेके क्यों काम करना है, समझ रहे हैं? सिर्फ पैसा कमाने आ रहे हैं तो फिर कुछ फ्यूचर नहीं है। हाँ, अगर नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है तो एंटरप्रेन्योरशिप को समझना पड़ेगा और अपने आप काम करने की डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अपना बिजनेस अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाके ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है।
दूसरा आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, समझा सकता है और कुछ नहीं। जब तक आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद अपने पैर पर खड़े होकर आप खुद डिसीजन लेके नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सीखने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, इन्फॉर्मेशन का अंबार है, जानकारी का अंबार है, कोई कमी नहीं सीखने की। आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आज की इस दुनिया में सीखने का सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ी किताब है जिसका नाम है GOOGLE, जिसको बोलते हैं गूगल। बहुत बड़ा अथाह समुंदर है, सीखने की कोई कमी नहीं है। डिपेंड ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं? जिस दिन एंटरप्रेन्योर, नेटवर्क मार्केटिंग में एंटरप्रेन्योर उसे ही बोलते हैं जो अपने फैसले खुद लेता है, जो खुद लीडरशिप करता है अपनी टीम की। टीम के लिए क्या अच्छा होगा नहीं होगा खुद सोचता है। वो बार बार हर छोटी मोटी चीज के लिए किससे पूछता नहीं, खुद डिसीजन लेता है, क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा है। जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता वही बार बार दूसरे से पूछता है, क्योंकि वो कंफर्म करना चाहता है कि मैं जो सोच रहा हूं सही है कि नहीं है। ये बात को समझिए, बहुत डीप बात बोल रहा हूं। और पांचवी, जो रिस्क लेता है। और ये बहुत सारी चीजें, मैं इन 5 पॉइंट में आपको बता रहा हूं। जो लोग ये 5 चीजें करते हैं वही बंदे सही मायने में एंटरप्रेन्योर होते हैं, बाकी सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं। लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना है। अ गुड लीडर इज ऑल्सो गुड एंटरप्रेन्योर, और अ गुड एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो गुड लीडर। लीडर या एंटरप्रेन्योर उसी को बोलते हैं जो बंदा खुद सब कुछ करता है। आप नए हैं बिजनेस में, नो टेंशन, करना शुरू कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम नए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीडर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल निकलने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। बात समझे मेरी आप? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने कितना समय गुजारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। डिपेंड ये करता है कि आप कितने समझ, कितनी सोच, कितने डीप थॉट लेके इस बिजनेस को कर रहे हैं। अपने बिजनेस को अपने हाथ में लीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। जिस तरीके से आपके शरीर की जिम्मेदारी आपकी है, आपके बिजनेस की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका सीनियर, आपकी अपलाइन, आपका मेंटर सिर्फ गाइड करेगा, अपलाइन आपकी हेल्प करेगी, लेकिन मेन रोल रहेगा आपका। जिस दिन ये बात आपके समझ में आ गई ना, देखिए, जब जिस दिन तक आपको ये बोल रहा तू काम करो, आप काम करोगे, समझ लेना आप जॉब कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपको कोई बिना बोले आप काम करने लग जाओगे ना, उस दिन समझ लेना आप एंटरप्रेन्योर बन गए, आप बिजनेसमैन बन गए। क्योंकि अब आपको होश आ चुका है, आपको एहसास हो चुका है, दिस इज माई बिजनेस, सो आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू गो समवेयर, आई हैव टू मीट पीपल, आई हैव टू शो द प्लान, आई हैव टू डू द फॉलो अप, आई हैव टू डू एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई बिजनेस, एंड आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम्स ऑन माई ओन, नॉट बाय डिपेंडिंग ऑन अदर्स। जिस दिन ये फीलिंग आ गई, उस दिन लाइफ बदलना दोस्तों शुरू हो जाएगी। किसी पे डिपेंड मत होइए, डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मेंटली विकलांग बनोगे तो भी जाओगे, फिजिकली विकलांग बनोगे तो जाओगे जाओगे। तो ना मेंटली विकलांग बनना, ना फिजिकली विकलांग बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, इसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के कोई बिजनेस से अलग नहीं है। यहाँ पर भी सारे वही रूल होते हैं जो बाकी दुनिया में होते हैं। रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें हर बिजनेस में होती है। ये भी एक बिजनेस है। और आप एंटरप्रेन्योर तब बनेंगे जब ये सारी चीज़ें आप खुद करेंगे। सारी ज़िंदगी आपके आसपास ही घूमती है, पूरी ज़िंदगी आपके आसपास घूमती है। आप ही अपनी लाइफ के मेन हीरो हैं, इस बात को समझिए। कमज़ोर मत बनिए, कमज़ोर मत बनिए, मजबूत बनिए। घर से बाहर निकलिए, या अभी तो खैर लॉकडाउन है, मतलब लॉकडाउन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। लोगों से मिलिए, खुद करना शुरू कीजिए, किसी पर डिपेंड मत होइए। ये तो बाद में बोलोगे मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था 4-5 सालों में कुछ हुआ नहीं, तो आपको किसने बोला था नहीं करने के लिए? खुद करते ना आप। सिखाने के लिए इतने लोग थे, करना आपको पड़ेगा। सिखाएंगे लोग, करना आपको पड़ेगा, सिखाएंगे लोग, करना आपको पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए, करना आपको ही पड़ेगा। यू आर द मेन हीरो ऑफ दिस मूवी। आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? आप नहीं करेंगे तो इस दुनिया में आप 50 साल MLM कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। और जिस दिन खुद करने का एहसास आ गया, उस दिन आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा इसके बाद आने वाले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दूंगा आने वाले टाइम में। और ये जो बातें मैंने बताई इनको माइंड में रखिए, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं बोल रहा हूँ। स्क्रिप्ट बना के वो बोलते हैं, स्क्रिप्ट बना के वो लोग बोलते हैं जिनको कुछ मतलब पूरा करना होता है। मुझे मतलब पूरा नहीं करना, मुझे दिल की बात करनी है, इसलिए बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ दोस्तों। इस बात को समझिए और ये वीडियो अपनी टीम में अपने लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सुनील आर्या साइनिंग ऑफ, एंड हैव अ गुड लाइफ, हैव अ हैप्पी लाइफ, स्टे सेफ।